भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और जिसे दोनों तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उस डील ने न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना ला दिया है, बल्कि भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी इस डील से हैरान है। और इसकी वजह यह है कि इस डील के लागू होने के साथ ही भारत का कपड़ा कारोबार उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां पहुंचने का सपना कभी बांग्लादेश देखा करता था। लेकिन इस डील ने न सिर्फ बांग्लादेश का वो सपना तोड़ा है, बल्कि इस डील ने बांग्लादेश की बर्बादी की वो कहानी भी लिख दी है जिसे मोहम्मद यूसुफ कभी सोच भी नहीं पाए थे। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आज क्लियर कट बात होगी उस कपड़ा सेक्टर की जिसका बांग्लादेश कभी बादशाह था, लेकिन अब इस डील के बाद उस बादशाहत का मौका भारत के पास आ गया है। यूरोपियन यूनियन में कपड़ों का बाजार करीब 263 बिलियन डॉलर का है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है, जिसकी इस बाजार में 28 से 30% की हिस्सेदारी है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जो इस पूरे बाजार के 21 से 22% पर अपना कब्जा जमाए हुए है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश को यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है, जिससे उसका कारोबार बढ़ा है। तीसरे नंबर पर तुर्की है, जिसका इस पूरे बाजार के करीब 10 से 12% हिस्से पर कब्जा है। भौगोलिक तौर पर तुर्की यूरोप के करीब है, तो तुर्की के बड़े ब्रांड के कपड़े यूरोपियन यूनियन में खप जाते हैं। वियतनाम भी ठीक ठाक कपड़े यूरोपियन यूनियन को बेच लेता है, और वो भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री। तो यूरोपियन यूनियन के लोग उन देशों के कपड़ों को खुशी खुशी सस्ते में खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही बात भारत की आती है, तो अभी तक भारत महज 5 से 6% बाजार पर ही नियंत्रण रख पाया है। अगर आंकड़ों में बात करें तो यूरोप का जो कपड़ा बाजार 263 बिलियन डॉलर का है, उसमें भारत करीब 8 बिलियन डॉलर के ही कपड़े बेच पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि भारत से जो कपड़ा यूरोप को भेजा जाता है, उस पर 9% से लेकर 12% तक का टैक्स लगता है, अब भी लग रहा है। लेकिन जब यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा, तो भारत के कपड़े पर लगने वाला टैक्स 0 हो जाएगा, और तब भारत भी बांग्लादेश और वियतनाम जैसे एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिसके कपड़ों पर टैक्स नहीं लगता है। भारत सरकार की ओर से इस ट्रेड डील को लेकर जो फायदे गिनाए गए हैं, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर साफ तौर पर बताया गया है कि पूरी दुनिया में भारत करीब 36.7 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 3.19 लाख करोड़ रुपए के कपड़े बेचता है। यूरोपियन यूनियन को अभी तक भारत 7.2 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 62,000 करोड़ रुपए के ही कपड़े बेच पाता था। लेकिन ट्रेड डील के बाद न सिर्फ भारत का निर्यात बढ़ेगा, बल्कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए कपड़ा कारोबार में और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इससे नई नई नौकरियां भी मिलेंगी और अमेरिकी बाजार पर निर्भरता भी कम होगी, क्योंकि अभी तक अमेरिका ही था जो भारत से सबसे ज्यादा कपड़े खरीदता था। लेकिन अब आने वाले दिनों में यूरोपियन यूनियन उस अमेरिका की जगह ले सकता है, जिसने अपने टैरिफ की वजह से सबको परेशान कर रखा है। और रही बात बांग्लादेश की, तो उसकी तो बर्बादी तय है, क्योंकि अभी तक तो बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जो कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और दुनिया को बेचता है। यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है, तो वो उसका सबसे बड़ा बाजार है। हालांकि बांग्लादेश को कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत भी उसे कच्चा माल देता है, और वो एक ही तरह के कपड़े जैसे कि टी शर्ट, लोअर, जीन्स और बेसिक गारमेंट्स बनाता है। लेकिन अब जब भारत को भी यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है, तो फिर बांग्लादेश के इस बाजार पर असर पड़ना तय है, क्योंकि एक तो भारत के पास कपड़ा बनाने की विविधता है, वो साड़ी से लेकर डिजाइनर कपड़े तक बनाता है। दूसरा, भारत के पास कच्चे माल और खास तौर से कपास की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक स्थिरता है। ऐसे में कभी गृह युद्ध जैसे हालात, तो कभी राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे बांग्लादेश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने कपड़ा कारोबार को बचाने की है, क्योंकि ट्रेड डील के बाद भारत वो जगह पूरी तरह से लेने को तैयार है।
बाकी तो इस ट्रेड डील के बाद भारत का लक्ष्य है कि वो अगले 5 साल में यूरोपियन यूनियन को दोगुना कपड़ा बेचे, यानी कि अभी जो कारोबार करीब $7 बिलियन का है वो $15 बिलियन का हो जाए। जब ये होगा तो भारत में नौकरियां भी आएंगी और सरकार का मानना है कि इसकी वजह से अगले कुछ साल में करीब 70 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अभी तक कपड़ा कारोबार में करीब 5 से 5.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इनकी संख्या 10 करोड़ तक पहुंच जाए। उम्मीद है कि ये ट्रेड डील इस मुकाम को हासिल करने में भरपूर मदद करेगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।